नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। बाबर के बारे में हमने बात की थी। बाबर के टॉपिक पर 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज भी हम बाबर के बारे में जानेंगे, उसके युद्धों के बारे में जानेंगे। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसके विजयी जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में जानेंगे, कैसे उसने इस युद्ध को जीता था। दूसरा हम बात करेंगे खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था और क्या क्या कारण रहे थे, क्या रिजल्ट रहा था, इन सभी बातों पर हम आज ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी उस्मानी विधि की, जो बाबर ने उस्मानिया लोगों से सीखी थी। वो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कही जा सकती है कि जो तोप चलाने की विधि है उस्मानी विधि मानी जाती है। तोप भी किस तरीके से चलाई जानी है वो अच्छे से जानते थे। इसमें 2 तोपों के बीच समान रूप से फासला रखा जाता था। ठीक है, जो तोप लेकर जाने वाली गाड़ियां होती थी उनके बीच समान रूप से फासला रखा जाता था ताकि उनको सफलतापूर्वक चलाया जा सके, अच्छे से चलाया जा सके, ठीक तरीके से निशाना लगाया जा सके। दूसरा, इसका प्रयोग उस्मानियों ने 1519 में ईरान के शासक शाह इस्माइल के लिए चंदीरान युद्ध में किया था। किसका? तोपों का, उस्मानी विधि का। ठीक है, जहां से बाबर ने इनके बारे में सीखा था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में आने के बाद पानीपत का एक जो बड़ा युद्ध देखने को मिला था बाबर का, उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध शुरू होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसमें बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र ऐसा सुल्तान है, ये कहा जाता है कि जो रणभूमि में मारा गया है, नहीं तो सारे के सारे ऐसे ही मरे हो। ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के साथ इसने इब्राहिम लोदी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ। जो युद्ध हुआ था पानीपत का पहला, बाबर के साथ कौन था? बाबर के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी सेना थी और सेनापति जो अच्छा खासा उसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग थे। और इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? ग्वालियर का राजा था विक्रमाजीत, उसने। दोनों मारे गए थे युद्ध में। इब्राहिम लोदी को तो कहते हैं कि तोप से बांध कर उड़ा दिया था और इसको ऐसे ही मार दिया था। बाबर ने सभी नीतियों का प्रयोग किया था इस युद्ध के दौरान। उसने जितने भी जहां जहां से सीख ली थी। युद्ध के बाद यह सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया के दरबार या फिर दरगाह में गया था व्यक्ति। कौन? बाबर। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स इसके मेन माने जाते हैं पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसके। इसके अलावा इब्राहिम लोदी को तोप से बांध कर उड़ाया। पानीपत में ही ईंटों से बनाकर उसका मकबरा तैयार किया गया। पानीपत में एक ईंटों से मकबरा बनाया गया और वहां पर उसको दफना दिया गया। इसको? इब्राहिम लोदी को। पानीपत में ही ईंटों से बनाकर मकबरा तैयार कराया था, ये मैंने आपको बताया अभी। दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र ऐसा सुल्तान माना जाता है जो रणभूमि में मारा गया है। ठीक है, मतलब युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। विजय के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कुशल सेनापति, तो मतलब जो इनका जो सेनापति था इनकी सेना का, वो काफी अच्छा सेनापति माना गया और युद्ध को जीत की तरफ लेकर गया। 2 प्रमुख तोपसी इसमें मेन माने जाते हैं जिन्होंने तोपें चलाने का काम किया और यहाँ पर बारूद प्रयोग किया। ये क्या, कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, बाबर की सेना में रहकर तोप चलाने का काम किया था। और इन तोप की वजह से ही क्या हुआ, जो पानीपत की लड़ाई है 1526 की, वो बाबर जीत गया। इस युद्ध की जीत से प्रसन्न होकर बाबर ने काबुल के सभी लोगों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। यह कहा जाता है कि बाबरनामे में बताया गया है कि जब बाबर ने ये 1526 में युद्ध जीता पानीपत का, तो क्या किया, इस व्यक्ति ने काबुल के एक एक व्यक्ति को, ठीक है, एक एक व्यक्ति को चांदी का एक एक सिक्का भेंट किया था। और इसी भेंट की वजह से इसको कुलंदर की उपाधि दी गई है। कुलंदर इसको कहा गया है। ठीक है, युद्ध के बाद नारा दिया, अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है। मतलब
उसने देख लिया था कि जो भारत है, भारत में काफी अच्छा खासा क्या है, धन संपदा है। और फिर इसके बाद जो हमें आगे देखने को युद्ध मिलते हैं उसमें अच्छी खासी लूटपाट की। फिर आने वाले समय में क्या किया, बाबर ने यहीं पर रहने का फैसला लिया। अब बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। बाबर ने अब एक मंगोल उपाधि जो खाकान नाम से जानी जाती है वो धारण कर ली। और ये उपाधि कहाँ की है, मंगोलों की है। ठीक है। अब हुमायूं ने ग्वालियर पर आक्रमण कर बहुत सा खजाना एकत्र कर लिया। ठीक है। बारी आती है किसकी, हुमायूं की। हुमायूं ने कहां पर चढ़ाई की, ग्वालियर। ग्वालियर का राजा मारा गया था किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। इसने यहाँ पर क्या किया, जाकर आक्रमण किया और बहुत सा खजाना एकत्र कर लिया। यहां से हुमायूं ने कोहिनूर प्राप्त किया और बाबर को गिफ्ट किया था। ठीक है। ये बताया जाता है कि यहां से कोहिनूर प्राप्त किया और किसको दिया, बाबर को। फिर बात करते हैं हम इसके दूसरे युद्ध की, जो कि है खानवा का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। यहीं से जो है बाबर की किस्मत बदली थी। बाबर ने जो है यहाँ पर रहने का फैसला किया था। 16 फरवरी 1527 का समय था। बाबर और राजपूत महाराणा सांगा के बीच ये युद्ध माना जाता है। इसमें काफी सारे लोग शामिल थे। जो राजपूत राजा था उसकी तरफ से लड़ रहे थे। बाबर ने 2 सेनापति रखे थे जो इस युद्ध को लड़ रहे थे पहले। इसमें कौन कौन था, मेहंदी हसन और दूसरा व्यक्ति था इश्क ख्वाजा। ये दोनों क्या हुआ था, ये दोनों युद्ध में ही मारे गए थे। राणा सांगा ने इनको मार दिया था। राजपूत महाराणा सांगा के साथ कौन कौन था, 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे जो बाबर के अगेंस्ट लड़ रहे थे और राजपूतों के साथ लड़ रहे थे। कितने थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार माने जाते हैं। फिर बात आती है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने बताया है यह युद्ध भरतपुर के रूपवास स्थान पर हुआ था। ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो खानवा के युद्ध को लेकर हैं। इसको हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।